मैं एकल में वन यात्रा के लिए गया था। स्कूलों में देखा कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है। उनको पढ़ाने के साथ साथ उनको बेसिक शिक्षाएं भी दी जाने के साथ साथ सांसारिक शिक्षाएं भी दी जाती हैं। यहाँ तक कि बच्चों ने अपने मदिरापान और सिगरेट को भी बच्चों ने अपने जाके अपने माँ बापों को करके शिक्षा देके वो तक भी छुड़वा दिया। शिक्षा ज्ञान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है शिक्षा ज्ञान। आप एक पिक्चर भी देखने जाते हो, महीने में अगर आप 10 पिक्चर देखते हो तो एक पिक्चर कम करके एकल विद्यालय को दो। हमारे ऑफिस के एक पीएन है जो उसके अंदर भी मन में उत्साह पैदा हुआ कि एक बच्चे का 1 साल का मैं भी पैसा दूं। उसने भी अपनी तनख्वाह में से 1 साल का एक बच्चे का पैसा दिया था। पिछले 36 वर्षों में ग्रामीण और वनवासी भारत को आगे बढ़ाने के लिए एकल निरंतर प्रयास कर रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, आरोग्य के क्षेत्र में हो या ग्रामीण जागरण के क्षेत्र में हो, स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र हो। एकल इन सारे क्षेत्रों में काम कर रहा है। लेकिन एकल के काम करने के पीछे सारी एकल की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में उनके दानदाताओं का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे साथ एक ऐसा ही दानदाता मौजूद है, प्रमोद कुमार गुप्ता जी, जो पिछले 2 दशक से एकल के साथ जुड़े हुए हैं और एकल के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने में, उनकी रणनीति बनाने में कैसे जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको शिक्षा की वाकई ज़रूरत है, जिनको स्किल्ड शिक्षा की ज़रूरत है, उन तक शिक्षा पहुँचे, इसके लिए ये प्रयासरत है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद कि आप इतने बड़े समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं और उन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं जो वास्तव में पिछड़े थे, जिनको वास्तव में संसाधन नहीं थे, ज़रूरतें नहीं थी, उन तक आप शिक्षा पहुँचा रहे हो। तो ऐसे में आप एकल से कैसे जुड़े और इसके पीछे क्या प्रेरणा है? सबसे पहले मेरा एकल प्रणाम सबको। मैं एकल में वन यात्रा के लिए गया था, पूरे ग्रुप के साथ हमारा एक गया था, जिसमें इस एकल वन यात्रा का ये होता है कि जिसमें सब अपने अपने खर्चे से ही जाते हैं। कोई हम एकल का कोई खर्चा नहीं कराते इसमें। और एकल विद्यालय जब मैंने वहाँ जाके देखा तो हमने स्कूल विजिट करे, स्कूलों में देखा कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है। उनको पढ़ाने के साथ साथ उनको बेसिक शिक्षाएं भी दी जाने के साथ साथ सांसारिक शिक्षाएं भी दी जाती थी। जैसे उनको भगवान के बारे में, संस्कार के बारे में समझाया जाता था और अपने उनको कैसे तुम अपना रहन सहन के बारे में। तो बच्चों को इस तरह पढ़ाया जाता था कि बच्चे लोग उसको सीख के अपने माता पिता को भी जाके समझाते थे कि हमारी शिक्षा में ऐसे ऐसे समझाया जाता है। यहाँ तक कि बच्चों ने अपने जो मदिरापान और सिगरेट, ये मदिरापान और सिगरेट को भी बच्चों ने अपने जाके अपने माँ बापों को करके शिक्षा देके वो तक भी छुड़वा दिया। तो एकल एक ऐसी संस्था है जो कि विदाउट एनी चार्ज से चलाती है। इसमें कोई हम गवर्नमेंट से भी एक्सपेंसेस खर्चा नहीं लेते हैं, कोई एड नहीं है गवर्नमेंट की इसमें हमारे पास। एकल विद्यालय अपने आप में एक ऐसी संस्था है जहाँ गवर्नमेंट स्कूल नहीं खोलती, ऐसी जगह हमने स्कूल खोले हुए हैं। जो मेन ऐसे गांव हैं जहाँ की स्कूल में गवर्नमेंट भी तक भी नहीं पहुंच जाएगी। विवेकानंद जी ने कहा था कि बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए विद्यालयों को खोलो, अपने पास बच्चों के लाने के उनके गांव में खोलो, जिससे कि बच्चे स्कूल वो पढ़ सकें। आपने जब पहली बार वन यात्रा की तो आपका पहला रिएक्शन कैसा था जब आपने देखा कि सुदूर क्षेत्रों में एक ऐसा स्कूल चल रहा है जहां वाकई एक टीचर स्कूल को पढ़ा रहा है, वो किसी पेड़ के नीचे, छत के नीचे या किसी मंदिर के पास हो? तो आपका पहला रिएक्शन कैसा था जब आपने एकल विद्यालयों को देखा? जब मैंने एकल विद्यालय में गया तो मैंने देखा कि एक स्कूल की एक छत के नीचे एक पूरी स्कूल खुला हुआ है और एक टीचर पढ़ाती है। और इतने कम खर्चे में, उस टाइम तो स्कूल का खर्चा सारा ही 2000 रुपये भी, मेरे ख्याल से 2000 रुपये भी मंथली नहीं था खर्चा, एक स्कूल का खर्चा। तो स्कूल को देख के मुझे बड़ा वो होता था आश्चर्य कि भी एक स्कूल 20,000 रुपये में एक मंथ में पूरा पढ़ाया जाता है बच्चों को सारा। तो इससे सस्ता स्कूल मेरे को लगी नहीं। सस्ता जो चैरिटेबल की उसमें 20,000 महीने में 35 बच्चे एक साल में शिक्षा ले पाते हैं। जब एकल की बात होती है तो ग्रामीण और वनवासी भारत की बात ऑटोमेटिक आई थी, क्योंकि एकल उन्हीं क्षेत्रों में काम कर रहा है जो शहर से दूर हैं, पिछड़े हैं। तो ऐसे में आप यहाँ शहरों में हैं, जो भी दानदाता है वो शहर हैं और आपको चिंता उस गांव के बच्चों की है, वनवासी बच्चों की है। तो ये प्रेरणा कैसे आती है, कैसे आदि हमें समाज सेवा से ऐसे जुड़े रहना? ये इस तरह आती है कि शिक्षा ज्ञान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है शिक्षा ज्ञान। तो इसलिए हमें लगता है कि लोगों को प्रेरित करा जाए अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए। बच्चों को जितना अच्छा पढ़ाया जाएगा वो पढ़ के लिख के आगे ऊपर बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी इसमें।
और अपना देश का नाम वर्ल्ड में पूरा जागृत होगा कि बच्चे को इतना बढ़िया काम करता है एकल विद्यालय, जो स्कूलों को चला रहा है जो अपने। और एकल विद्यालय एक ऐसी संस्था है जिसको अमेरिका गवर्नमेंट ने भी इनको टैक्स फ्री कर रखे, जो अमेरिका से डोनेशन देते हैं लोग, जो कि किसी भी देश में ऐसा होता नहीं है। एकल विद्यालयों की जब बात होती है, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने अपने प्रधानमंत्री के मन से प्रधानमंत्री ने बोला कि जो काम सरकारें नहीं कर सकती वो काम एकल कर रहा है। तो ये आप लोग कैसे कर रहे हैं? ये हमारा एक पूरा एकल का समूह है, ये अकेला आदमी कोई नहीं कर सकता। और समूह ऐसा है कि जिसमें पैसा हम लोग सब मिलकर, जो इसका खर्चा है ओवरहेड है बिल्कुल स्कूल का ना के बराबर, 2-3% भी मेरे हिसाब से नहीं आता होगा। सब डोनेशन जो आती है बच्चों के स्कूल के ऊपर लगाया जाता है। और इसमें सब बड़ी बड़ी संस्थाएं जुड़े हैं, बड़े बड़े व्यापारी जुड़े हुए हैं, जो कि इस पैसे को पूरा यूटिलाइज होता है कि कोई मिसयूज ना कर पाए। और इसमें ऐसा भी होता है कि कोई जो भी फंक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए सब पर्सनल अपना इन्वॉल्व करके पैसा इकट्ठा करके वो करते हैं। इसमें से एकल की डोनेशन से एक पैसा भी नहीं लेते। बात अभी हम करें कि एकल की शिक्षा की, तो उसमें संस्कारों की शिक्षा की भी बात आती है। तो सिर्फ एकल विद्यालय में संस्कार की शिक्षा में, लेकिन आज जब हम अब पूरे भारत के परिवेश की बात करें तो थोड़ा सा जो हमारा कॉन्वेंट स्कूलों का कल्चर भारत में बढ़ गया अभी, अब बच्चे उधर जा रहे हैं तो अपने संस्कृति से पीछे जा रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे हम अपनी संस्कृति से, सभ्यता से नए बच्चों को कैसे जोड़ सकते हैं? नए बच्चों को जब हम एकल विद्यालय का उनको वो दिखाते हैं कि स्कूल देखो कैसे बच्चे पढ़ते हैं और कैसे गरीब बच्चे हैं जो कि जिनको शिक्षा नहीं मिल रही और शिक्षा होती है, तो उनके मन के अंदर भी उत्साह पैदा होता है कि कैसे हम स्कूल में इन बच्चों की सेवा करें। जैसे अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ, कोरोना टाइम में मेरा बेटे की मैरिज एनिवर्सरी थी, तो मैंने कहा तुम कुछ डोनेशन करो, क्या करना चाहते हो। मैंने क्या उनको बताया, एकल विद्यालय गौशाला कैसा बताया, और मैंने उसको कहा कि ऐसे लाइफ मेंबर्स फीस है, एक बच्चा आपके नाम से जिंदगी भर स्कूल चलेगा। तो उन्होंने प्राइवेट बड़ा होके कि भाई हम पैसा इधर उधर खर्च करते हैं, इससे बढ़िया हम एकल में दें। तो उन्होंने एक स्कूल के लिए पूरा स्पॉन्सर लाइफ मेंबरशिप ली उन्होंने। तो इसलिए बच्चों को तो पूरा, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे भी इसको देख के, जब ये सारा यूट्यूब में देखेंगे और अपना इधर उधर सब जो देखा जाता है, फंक्शन होते हैं, तो उनको जब दिया जाता है कि भाई ऐसे हो रहा है, ये एकल संदेश की किताब आती है घरों में, तो हम बच्चों को कहते हैं पढ़ो इसको। और हम अपने ऑफिस में भी सबको, स्टाफ को भी बोलते हैं कि एकल एक ऐसी संस्था है, तो हमारे ऑफिस के सारे स्टाफ भी अपना वो कोई एक बच्चे की फीस देते साल की पूरी की, जो भी खर्चा लगे एक साल एक बच्चे को हम देते हैं, कोई एक स्कूल का दे देता है पूरे साल का। इस तरह हमारे पास हमें कई साल पहले हमने इस तरह इकट्ठा करके सारा पैसा अपने ऑफिस से भी एकल विद्यालय को दिया, कि जिससे कि बच्चे लोग पढ़ सके। उनके मन के अंदर भी ये आया कि बच्चों को पढ़ाएं। हमारे ऑफिस का एक पीएन है जो पानी और चाय पिलाता है, ये उसके अंदर भी मन में उत्साह पैदा हुआ कि एक बच्चे का एक साल का मैं भी पैसा दूं। उसने भी अपनी तनख्वाह में से एक साल का एक बच्चे का पैसा दिया। ये वाकई बहुत बड़ी चीज़ है कि आप ऐसे लोग मोटिवेट हो रहे हैं और लगातार एकल को आगे भी बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि आप उद्योगपति हैं और आप लोगों का राष्ट्र के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे में आप पिछले 10 सालों से बात करें तो लगातार बात हो रही है कि डिजिटल इंडिया और भारत विकसित भारत बनने वाला है। तो आपको क्या लगता है हम इसको कैसे अचीव करेंगे 2047 तक विकसित भारत को? कैसे समाज सेवा के माध्यम से कैसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे, जो लोग हैं वो? इसके लिए यही है कि लोगों के अंदर उत्साह पैदा करा जाता है कि एकल विद्यालय हमारा क्या करता है, कैसे करता है। इसके लिए डिजिटल के थ्रू भी हम अपना वो करा जा सकता है। जैसे यूट्यूब अब एक चैनल चालू हुआ है, ये बहुत बढ़िया हुआ है काम, जिससे लोग यूट्यूब पे ज़्यादातर लोग देख ही लेते हैं, इसके फॉलोअर बहुत होते हैं यूट्यूब के, तो उससे भी इसको बच्चों को आगे की बढ़ने की मिलती है। जब हम घर पे एक टेबल पे बैठ के डिनर करते हैं तो जब बच्चों को बताते हैं कि भाई देखो ऐसे देखो बच्चे का ऐसे शिक्षा है, तू ऐसे जा रहा है, तू ये खर्च भी कर, पर इसका कुछ पैसा तू अपने ये सोच के कर कि मैं एक बच्चे को पढ़ाऊं, तो उनके अंदर भी हम मन में जागरूकता पैदा करते हैं। और हम तो खुद हमने एक अपनी वो ले रखी है एकल के लिए प्रेरणा कि एक कंटेनर शिप करेंगे तो उसके पीछे हम एक पेड़ और एक बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे। ये हमने
प्रण ले जब रखा है। कंपनी की एक कंटेनर जाती है तो वो कंटेनर गई, वो अपने साथ एक बच्चे की शिक्षा, और एक पेड़ पेड़, ये तो बहुत जरूर अच्छी इनिशिएटिव है। करते हैं हम ये। और अपने हम CSR फंड में से जितनी हमारी वो होता है कि देना है, तो उसमें हम 100 स्कूल तो जरूर देते ही हैं। बाद में वो टाइम पे जैसा होता है देखते हैं। साथ में हमने स्कूल के साथ एक कामधेनु मंगल परिवार हॉस्पिटल खोला है बादरगढ़ में, जो लोगों का टेलीफोन आता है कि ये गाय ऐसे असहाय पड़ी है, ये क्या नाम एक्सीडेंटल बताया गाय आपने? है। कामधेनु मंगल परिवार मंगल परिवार हॉस्पिटल है, काउ हॉस्पिटल। अच्छा, काउ हॉस्पिटल। जो ऐसे गाय को एक्सीडेंटल हो गया है, तो हमारी 6 एम्बुलेंस हैं, वो उस पर 7503 777 नंबर है। जो भी कॉल करता है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट की MCD भी हमें कॉल करती है, पुलिस स्टेशन वाले भी, तो जाती है, उसको लेके हॉस्पिटल में उसका पूरा इलाज करते हैं। ये हॉस्पिटल बड़ा मतलब पूरा वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल है। पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा जो पूरा फुल्ली AC, सब उसमें एक्सरे और अपना ऑपरेशन थिएटर और अपना जो भी मतलब बड़ी बड़ी मशीन है ना, सब लगा रखी हैं। तो उनका इलाज करने के बाद उनको हम वहीं पे रखते हैं अपने पास, और उसको फिर आगे उनकी वहीं सेवा करते हैं। उसके साथ एक गौशाला खोल रखी है, जिसमें उनको वहीं हॉस्पिटल के साथ ही कामधेनु, तो उसमें उनको रखा जाता है, उनकी पूरी केयर करी जाती है। आपने बताया कि अब बहुत सारी संस्थाओं जुड़े हो, साथ ही एकल की सेवा, वनवासी बच्चों की सेवा, उसके साथ साथ आप गौ सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन जो नया यूथ जनरेशन आ रहा है, नई जनरेशन आ रही है, उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो बाकी सारी चीज़ अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन समाज सेवा की ओर नहीं मुड़ रहे हैं। तो ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देंगे, क्या प्रेरणा देंगे कि वो लोग समाज सेवा की ओर जुड़े? नए यूथ भी इस चीज़ को वो अपना कर्तव्य माने कि हमें भी समाज हमें बहुत कुछ दे रहा है, तो हमें भी समाज को, राष्ट्र को, देश को कुछ देना चाहिए। ये हम बड़ा कोशिश करते हैं, बच्चों को अपने भी और दूसरों को भी प्रेरणा देना चाहते हैं कि भाई इसको आप एक पिक्चर भी देखने जाते हो, महीने में अगर आप 10 पिक्चर देखते हो तो एक पिक्चर कम करके एकल विद्यालय को दो। जैसे अमेरिका में चला हुआ एक कोक कि इनके एक कोक के पैसे आपने बचाते हैं और स्कूल में देना, तो इसी तरह हम अपने बच्चों को भी सब कुछ बताते हैं, अपने स्टाफ को भी बताते हैं यहाँ पे कि ऑफिस में तुम अपनी तनख्वाह का कुछ दान दोगे तो तुम्हारी दिन रात चौगुनी बढ़ोतरी होती है इससे। दान और शिक्षा दान तो ऐसा दान है, महादान है। तो इसलिए हम पूरा सबको यही एडवाइस करेंगे कि इसमें आगे से आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए दान देने में, और शिक्षा दान में तो खासतौर पे, जिससे लोगों को, बच्चों को, गरीब गांवों के बच्चों को शिक्षा मिल सके और जो आगे देश को समृद्ध कर पाएंगे आगे उससे। एक हमने साथ में अपनी बिंद्रावन में एक आश्रम और एक गौशाला भी बना रखी है। तो वहाँ उसमें क्या भी होता है? उसमें भी हमने गौएं जो सेवा भाव से रखी, बिगड़ दूध गाय वाली गाय होती है, तो जो गाय कसाईयों से कटने से बच जाती है या कोई चल फिर नहीं सकती, जब बीमार जितनी गाय होती है उनको ला के हमने बोला हुआ लोगों को कोई भी छोड़ जाओ गौशाला में, तो उनको पूरी सेवा करते हैं हमारे। और एक आश्रम है जिसमें वृद्ध आश्रम लेडीज है ज्यादातर आती है और वो कीर्तन करती हैं 2 घंटे, तो उनको बदले में भगवान की इच्छा होती है, हम देने वाले नहीं होते, वो बदले में उनको दोनों टाइम का कच्चा खाना और उनको डेली यूज की जैसे आगे चीजें पूरे, उनको जैसे साड़ी चाहिए, साबुन चाहिए, छतरी चाहिए, चप्पल चाहिए, तो सारा टाइम टू टाइम देते रहते हैं। अभी बाकी तो मैं वैसे हमारा पूरा वही रहता है, मैं ज़्यादातर हर संस्थाओं से जुड़ा हूँ, हर हॉस्पिटलों से जुड़ा हूँ, अग्रसेन हॉस्पिटल, पंजाई बाग, रोहिणी, अपने जितने भी सारी चीज़ें, मंदिरों की जितनी संस्थाएं हैं, सब में मैं पूरा इन्वॉल्व करता हूँ जिसमें। अभी हमने बल्कि एक हमारी प्रेरणा से हमारे कुछ बायर भी इसमें डोनेशन, हमारा एक्सपोर्ट का काम है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन का हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो अभी हमारे बायर भी इसमें डोनेशन के लिए हमने उनको उत्साहित करके वो भी देते हैं। अभी तो एक बायर ने हमारे लेटेस्ट अमेरिका से अभी वो उन्होंने $1 लाख शायद दिया अभी स्कूल को दिया अभी 8 महीने पहले ही। मेरे ब्रदर हैं, मेरे साथ बैठते हैं, रामबाबू गुप्ता हैं, वो सबसे पहले एकल में वही गए थे। उन्होंने जब एकल की वन यात्रा में गए तो उन्होंने बहुत अच्छा लगा, उससे प्रेरित होकर उन्होंने आगे मुझे बोला कि हम एकल के साथ जुड़ेंगे जरूर। तो आप कैसे, मतलब आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे भी एकल से जुड़ना चाहिए? तो उन्होंने मेरे को सारा बताया, फिर मैं बाद में जाता भी रहा हूँ, आता भी इस एकल में, वो अपने बिजनेस में रहे ज़्यादा, ये सोशल वर्क मुझे आगे कर देते हैं, तो मैं आता जाता रहता था। तो उन्होंने पहली टाइम में 100 स्कूल
एकल को डोनेट करे थे। अच्छा, तो अभी आप अगले 10 सालों में एकल को कहाँ देखते हैं? एकल को हमारे हिसाब से तो अब लगता है कि 10 साल, आने वाले 10 साल में स्कूल 1 लाख से बढ़कर मेरे हिसाब से 5 लाख तक स्कूल पहुंच जाएंगे, अगर लोग अपना इसमें सहयोग देते रहे। क्योंकि हमारे पास इसको चलाने के लिए प्रीतमपुरा में खुद अपना एक स्कूल जगह लेकर उसमें सारा स्टाफ बिठाया, जो वो सारा स्टाफ इसको पूरा कंट्रोल करता है। और एकल का दिया हुआ डोनेशन आप अपनी साइट पे, आपको एक कोड नंबर दे दिया जाता है, उसको कंप्यूटर पे चेक करके देख सकते हो कि वो स्कूल कैसे चल रहा है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आपका दान दीवा खुद अपनी आंखों से देख सकते हो कि आपका कहाँ खर्च हो रहा है। तो इसलिए हम तो सबको कहेंगे कि आप एकल विद्यालय में बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग दें। मैं वही दोबारा दोहराना चाहूँगा, विवेकानंद जी ने कहा था, यदि बच्चे विद्यालय नहीं जा सकते तो विद्यालय तक उनको पहुँचाना है। तो इसलिए मैं तो अब यही कहूँगा कि स्कूल के लिए बड़ा इसका वो करा जाए। और अपने इसमें हमारे सब अपने बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, जो मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। लक्ष्मी जी हैं, अपने सुभाष गुप्ता जी हैं, और अपने अग्रवाल जी, और अपने बंधु जी हैं, और दूसरे हमारे सिंगल साहब हैं, जो हमारे ही पंजाबी बाग वेस्ट में 78 नंबर रोड पर रहते हैं, वो भी इससे जुड़े हुए हैं सब। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि एकल कैसे बाकी संस्थाओं से अलग है, कैसे समाज सेवा के क्षेत्र में वो काम कर रहा है और लोगों को प्रेरित कर रहा है कि वो भी आए समाज सेवा करें।